हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शान हैदर कोचिंग सेंटर एंड वेलकम टू हैदर क्लासेस। आज मैं आपको एक पोयम क्लास 10th की पढ़ाने जा रहा हूँ, द बॉल पोयम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है। बोर्ड एग्जाम्स करीब हैं। परसों आपका क्लास 10th का इंग्लिश का एग्जाम है सीबीएसई का, और यूपी बोर्ड का भी एग्जाम जो है वो करीब ही है। इसमें आपकी पोयम है द बॉल पोयम। क्लास 10 की बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है। इसका सेंट्रल आइडिया यूपी बोर्ड में आता है और स्टैंजा से क्वेश्चन आंसर आते हैं सीबीएसई बोर्ड में, क्वेश्चन पुट अप किए जाती हैं इस पे। तो बॉल आप सब लोग जानते ही हैं, बॉल गेंद के लिए कहा जाता है। पोयम, उसकी पोयम क्या है, बैकग्राउंड इस पोयम की ये है कि इसमें एक लड़का दिखाया है जो अपने आप को जो इमेजिन कर रहा है कि उसकी बॉल खो गई है, तो किस तरीके से वो ढूंढ रहा है और कैसे परेशान है। इस बॉल के खोने से पोएट का क्या मैसेज है, क्या सेंस है, ये आप देखेंगे ध्यान से। पहले तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी लाइंस पढ़ रहा हूँ। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। जिस लड़के की गेंद खो गई है उसका अब क्या होगा। व्हाट इज ही टू डू आई साइड गो। वो ये कह रहे हैं कि वो अब क्या करेगा, उसका अब क्या होगा, ये देखना है। merrily bouncing down the street and then merrily over there is it in the water। बोले किस तरीके से ये गेंद जो है कहाँ पर गई है, पानी में चली गई है सड़क के किनारे, और कैसे वो उसे उछल उछल कर ढूंढ रहा है। कहते हैं कि नो यूज टू से देयर आर अदर बॉल्स। ये कहना बेकार है कि उसकी जो बॉल है वो खो गई है तो उसको दोबारा जो है वो पा लिया जाएगा या नई गेंद ले आएगी। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। और इसके खोने पर एक बड़ा दुख जो है, बड़ा सदमा जो है उसको गहरा हो रहा है बॉल के खोने पर। अच्छा, बॉल का खोना जो है जो बताया है कि बॉल खो गई है, तो बॉल के खोने से मतलब यह है कि किस तरीके से खोने पर किस चीज का क्या असर होता है, इसने में बताया है कि अगर हम उसकी जगह दूसरी बॉल उसे ला दें तो ये कहना बेकार है कि हम उसके लिए दूसरी बॉल ला देंगे, क्योंकि जो लगाव की किसी के बहुत ज्यादा चीज होती है, बहुत ज्यादा करीबी चीज होती है, उसकी भरपाई जो है वो नहीं हो पाती, उसकी जगह कोई दूसरी चीज नहीं ले पाती। कहती हैं कि as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went। कहती हैं कि एक बंदरगाह पर, जहाँ बंदरगाह आप लोग समझते हैं, मैं बता दूं, बंदरगाह जो है या हार्बर इंग्लिश में कहती हैं वो जगह जहाँ पर पानी के जहाज रुकते हैं। वो कह रहे हैं ये बंदरगाह पर जो है वो खड़ा हुआ है और अपने पुराने छोटे बचपन के दिनों को याद कर रहा है जहाँ पर उसकी गेंद खोई थी। कहती हैं कि मैं इस बारे में कोई कहता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोएट कहता है कि मैं इस बात में उसके कोई दखल नहीं दूंगा। ए टाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, क्योंकि इसके लिए अगर कहा जाए कि दूसरी बॉल ला दी जाएगी तो वो बहुत ज्यादा बेकार है। कहना ये बात बिल्कुल बेकार है। कहती हैं कि नाउ ही सेंस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन वर्ल्ड ऑफ पोजीशन। अब जो है वो कहता कि इससे क्या सीखेगा बच्चा, इससे क्या सीखेगा ये देखना है। उसके बाद कहती हैं कि इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजीशन ही सेंस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजीशन। वो ये जिम्मेदारी समझेगा कि किसी की कोई चीज होती है, इस पर उसका अधिकार होता है, उसकी भरपाई कैसे की जाए, उसको कैसे भूला जाए, जिम्मेदारी होती है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। लोग उसे बॉल्स ला के देंगे, कोई फायदा नहीं है, बॉल्स तो खोती रहती हैं, नहीं आती रहती हैं, उसका कोई फायदा नहीं। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, कोई उसको खरीद के दूसरी गेंद नहीं लाएगा। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा जो है वो एक दिखावटी चीज है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। वो इससे ये सीखेगा कि किस तरीके से किसी चीज के खोने पर हमें मायूसी नहीं रखनी चाहिए। The epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up। वो कह रहे हैं कि जो चीजें लोग एक ना एक दिन कोई चीज जो है खत्म होनी ही है, तो उसका लॉस को कैसे भरपाई करनी है और कैसे उसे भूलना है, ये इस बात सिखाएगी ये पोयम इस बच्चे को। तो ये कहती हैं, इसमें जो इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कही है स्टेंजा की, ये तो निमट गई। अब इसमें सेंस क्या है ये समझिए। पोएट जो है वो ये कहता है कि बच्चा जो है
कोई पुरानी चीज अगर किसी भी बच्चे की, बड़े की कोई पुरानी चीज खो जाए या उसके बहुत लगाव की चीज को वो खो दे, तो उसकी भरपाई कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती। लेकिन हमें इससे बच्चा खास तौर पे इसमें दिखाया कि बच्चा इस चीज से ये सीखेगा कि हमें किसी चीज के खोने पर कैसे गम नहीं करना चाहिए और कैसे उसको गमों को बर्दाश्त करना है। अगर हम पुरानी चीजों को सोचते रहेंगे तो हमारी लाइफ परेशानियों में हो जाएगी। और हमें जो है ये आदत डालनी है कि किस तरीके से पुरानी चीजें जो है वो खो जाए, तो उसका हमें गम नहीं करना चाहिए। लॉस का, किसी भी तरीके के लॉस का जो है वो जिक्र नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान हमें देना है कि कोई भी चीज अगर खो जाए तो उसकी दूसरी चीज नहीं आ सकती, तो उसके लॉस को हमें जो है वो नहीं याद करना चाहिए, क्योंकि उसकी भरपाई जो है वो नहीं की जा सकती और उसके गम को हमेशा हम दिल में नहीं रख सकते हैं। ये सारी बातें जो है हमें ध्यान रखनी है और हमें ये आदत डालनी है कि हमारा जो कोई अगर लॉस हो जाए तो हमें उसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जैसे इस बच्चे की बॉल खो गई, अब इसमें एक सिग्नल ये भी दिया है कि बचपना जब हमारा खोया था तो अब उसको भी हम नहीं सोच सकते कि उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। जो बचपन की बातें हैं उसे याद रखते हैं बस, लेकिन उसके खत्म होने पर हम पछतावा ही कर सकते हैं, उसे दोबारा हासिल नहीं कर सकते। तो हमें समाज में ये आदत डालनी चाहिए कि किस तरीके से जो है कोई अगर हमारी चीज खो जाए तो हमें उसके बर्दाश्त कैसा कर लेना चाहिए और कैसे जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए, उन बातों को पुरानी छोड़कर। ये पोयम आपको हमारी कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। फर्दर वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट्स जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।